उसे 2 दिन मस्जिद गुज़र गए थे, यहाँ आए। मेजरास उसे रोज़ प्रैक्टिस करवा रहा था। उसकी ट्रेनिंग सख्त से सख्त तरीन होती जा रही थी। कल शाम मेजरास ने 3 घंटे उसे पालतू कुत्ते के साथ बाँध रखा था, जिसकी शक्ल ही किसी शेर की तरह थी। वो अपने आप को चैलेंज कर चुकी थी, क्या वो बुज़दिली का मुज़ाहिरा नहीं करेगी? बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होने के बावजूद उसने ये इम्तिहान भी पास कर लिया था। रेसिंग भी ठीक जारी थी। अब पैराग्लाइडिंग के लिए उन्हें नथिया गली जाना था। नथिया गली इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर है। ये मरी और एबटाबाद के दरमियान में 8,200 फुट की बुलंदी पर है। हम कब तक पहुंचेंगे? नीलम ने जनरल नॉलेज की किताब बंद कर देखा हूँ, जो उसको ISSB के टेस्ट के लिए रटनी थी। जब आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। वो विंडो स्क्रीन की जानिब देखते बोल रहा था। बस हमारा दिमाग पक गया है। वो सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद गई तो मेजर आज को भी खामोश होना पड़ा। वैसे भी आजकल नीलम इब्रार की खुश अखलाकियाँ छुट्टी पर थीं। आखिरी बार जो उसने डांटा था, उसके बाद से वो उससे कुछ खिंची खिंची सी थी। अपने मतलूबा मुकाम पर पहुंचकर उससे जीप रोक दी। अब यहाँ से ऊपर हम पैदल जाएंगे। चलें, आपको हाइकिंग ट्रैक पर चलना भी आ जाएगा। वो जीप की पिछली तरफ चला गया। ये क्या है? ट्रैकिंग स्टिक्स। उससे जवाब देते तो स्टिक्स उससे पकड़ाई। बर्फबारी का मौसम लग रहा है। वो ट्रैक पर स्टिक की मदद से चढ़ रहा था। जीन्स और शर्ट के साथ नेवी ब्लू और वाइट जैकेट में उस खूबसूरत मंजर का हिस्सा बने वो नजर लग जाने की हद तक नीलम इब्रार को हसीन लग रहा था। चलें, आप आगे चलें, या फिर ऐसा करें, मेरे साथ साथ चलें और देखें हाइकिंग ट्रैक्स पर कैसे चलते हैं। वो उसकी जानिब देख कर बोला, जिससे वाइट लीलन की शर्ट के साथ जीन्स पहन रखी थी। उस पर लंबा कोट था, कंधों पर शॉल और सर पर हेड। कुछ रह गया था तो वो भी पहन लेती। उसको हंसी आई, बामुश्किल सब की। वो बोली तो कुछ नहीं, बस दांतों को आपस में जोड़ लिया जो मुसलसल बज रहे थे। वो उसके साथ साथ ट्रैक पर चलने लगी। रास्ता तंग होने से उसकी कोहनी मेजर आज के हाथ से टकरा जाती। उफ, कितना लंबा रास्ता है, नीलम ने सोचा मगर बोली नहीं। वो लोग अब एक खुले से मैदान में आ गए थे और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। सर्दी पड़ने लगी। सर्द बर्फीली हवाओं के थपेड़ों ने नीलम इब्रार के गुलाबी कालों को सुर्ख कंधारी अनार में बदल दिया था। उस पर घनेरी पलकों की छाँव वो दिल मोह लेने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। आसपास लोग न होने के बराबर थे। बर्फ और रफ्तार से बरसने लगी। ठंड मजीद बढ़ गई। वो लोग अब एक ऊंचे मुकाम पर थे, जहाँ से आसपास से मार्गिला और एबटाबाद दिखाई दे रहे थे। नीलम उस हसीन मंजर को देख रही थी। ट्रैकिंग स्टिक्स अब भी उनके हाथों में थी। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है। उसकी बड़बड़ाहट बहुत धीमी थी मगर मेजर आज के कान बहुत तेज। क्यों? इतना खूबसूरत, वो बोल उससे रही थी मगर उसकी हरी आंखें सरसब्ज और शादाब मनाजिर पर जमी थीं। वो मेजर आज की उस पर। पाकिस्तान इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सवात, नारान, कागान, झेलम, मानसेरा। अभी तुमने ये सब नहीं देखा। वो खामोश रही। नीलम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इन पहाड़ों से नहीं। वो अब भी चुप थी। आप मेरी एक डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप क्या करेंगी? वो उससे बोलने पर उकसा रहा था। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो उसकी जानिब देखती बोली। अच्छा, क्या? नीलम इब्रार आपके लिए किसी की जान ले भी सकती है और अपनी जान दे भी सकती है। उसकी आवाज़ सथिया गली में बरसी बर्फबारी की समातों से टकराई। बर्फ के गोले चशमदीद गवाह बन गए थे उस लड़की के जुनून के, दीवानगी के। कौन जानता था कि उन्होंने ये आवाज़ महफूज कर ली थी। इस सर्द रूई को इंतज़ार था उस वक्त का जब उससे यही अल्फाज लौटाने थे। बर्फ में खड़कर खुद वो ट्रैकिंग स्टिक बर्फ में खड़कर खुद 4 कदम आगे बढ़ी। सर्दी की शिद्दत से उसकी छोटी सी नाक सूख टमाटर हो चुकी थी और उसमें पहनी नोजपिन की चमक मज़ीद बढ़ गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेजर आ सालिम के कह के मेरा अनजानी की चोटी से टकराते वापस आ रहे हों। गालबन ये किसी मूवी का डायलॉग है। एनीवेज मिस नीलम इब्रार, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि आस आलम चाहता है कि नीलम इब्रार इतनी सख्त हो जाए कि उसकी जान इतनी आसानी से ना ली जा सके। और सख्त होने के लिए सख्तियां तो झेलनी पड़ती है ना। नीलम ने ना समझी से उसे देखा। बर्फबारी तब शुरू होती है जब ग्राउंड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से लेस हो, या 32 फ़ारेनहाइट। अगर अभी नथिया गली का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड भी हुआ तो आप 6 घंटे तक किसी जगह खड़ी बआसानी जिंदा रह सकती हैं।
वो अपने असल मकसद की जानिब आ चुका था और नीलम समझ रही थी उसे उसकी नाराज़गी की परवाह है। आप कोट और हेड मुझे दे दें, वरना आपको सर्दी नहीं लगेगी। वो हाथ उसकी जानिब बढ़ाते बोला। नीलम ने बेयकीनी से उसे देखा। जल्दी करें। फिर वो उसका कोट और हेड लेकर चला गया। नीलम ने उसे बड़े बड़े सरसब्ज दरख्तों में गुम होते देखा था। मैं तुम्हारे नाम लिखूंगी मोहब्बत की कहानी, पत्थरों से सर फोड़ते जज्बों की कहानी। कर्नल शहीर आलम, आपकी बहादुरी, आपकी दीदा दलेरी कि हम सब कायल हो चुके हैं। अपने बेटे को दुश्मन के हवाले कर दिया आपने, मगर सर नहीं झुकाया। जुल्म के खिलाफ अपनी आवाम को शर्मिंदा नहीं किया। काश हम उनको हकीकत बता सकते, आपका दिल चीर के दिखा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल ने उन्हें सहराते हुए कहा। 3 माह पहले मुझे आस ने कहा था कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। मैंने तब उसे टाइगर का नाम दिया था। मैंने उसके अंदर एक बहादुर और निडर इंसान को देखा था, और आज मेरे बेटे ने साबित कर दिया। ब्लैक स्टार की कैद में भी उसने कहा, पापा मेरी फिक्र मत करें, मैंने गलत किया, आपकी फाइल भेज दी। मैं डर गया था, आपको खोना नहीं चाहता था। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मगर आज अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है अपनी गलती का कफ़ारा अदा करने का, और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर एक मेरी जान जाने से हजारों बेगुनाह बच जाते हैं तो मैं खुद खुशकिस्मत समझूंगा। मैंने कहा, मैं उसे शहीद समझूंगा। ना चाहते हुए भी कर्नल शहीर आलम की आंखें भीग गई थीं। मेरिट होटल में मीटिंग अरेंज की है। आज आलम को कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखे कर्नल शहीर आलम। ब्रिगेडियर शाहनवाज से उसे हौसला दिया। वो फकनम आंखों से मुस्कुरा थी। उन्हें क्या पता था कि कल वो और उनकी एहलिया अपनी जिंदगी का आखिरी दिन गुजारेंगे। नीलम, वो ठीक 6 घंटे बाद वापस आया था, मगर वो वहां नहीं थी। नीलम। उससे फिर पुकारा। ठंड थी कि उसकी पुकार पर मुंह से सर्द हवा के मरगोले निकलते। कहाँ चली गई नीलम? वो उससे पुकारता मीर अनजाने के करीब पहुंच गया। नीलम ये मजाक नहीं है। नीलम मुझे परेशान मत करो। नीलम, नीलम, नीलम। वो दरख्तों से घिरे रास्ते से ऊपर चढ़ता सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था। मीर अनजाने की चोटी उसके बेकरारी पर कह के लगा रही थी। नीलम बस करो, मजाक मत करो। नीलम, नीलम आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक। नीलम। वो ऊपर चढ़ता जा रहा था और एक ही नाम पुकार रहा था। मगरिब होने को थी। उसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता था। नीलम। उससे मीर अनजाने की चोटी पर पहुंचते दोनों हाथों से होंठों के किनारे बंद करते आवाज लगाई। उसकी पूछ पर खड़ी मलिका हुसैन ने मारगिला की पहाड़ी को रक्स करते महसूस किया था। सर्द हवा पर मेजर आस की गर्म सांसों पर उसका नाम महवे रस था। बर्फ के सफेद परत से कोले नाच रहे थे। हर शय गुनगुना रही थी। क्या इससे हसीन भी कुछ हो सकता था नीलम इब्रार के लिए? यकीनन नहीं। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं मेजर आसालम। इस आवाज पर वो नैनो सेकंड की रफ्तार से पलटा था। वो याकूती शॉल शानों पर डाले, सफेद कमीज में गुलाबी रंग और सुर्ख होती नाक लिए उसके सामने थी, दोनों हाथ सीने पर बांधे। कहाँ चली गई थी तुम? वो बदहवासी में उसकी जानिब बढ़कर उसे शानों से थामते पूछने लगा। आपको क्या लगा था मर गए हम? इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। वो मुस्कुरा रही थी। मेजर आज से झटके से उसे छोड़ा। नीलम ये एक बहुत ही वाहियात मजाक था। वो गुस्से में था। बहुत मजा आया हमें आपको ऐसे 1 घंटा नीलम नीलम पुकार कर मेरा अनजानी चढ़ते देखकर। क्या कह रहे थे आप? उससे माथे पर उंगली रखते सोचने की अदाकारी की भी चुटकी बजाकर बोली। नीलम आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक। वो उसकी आंखों में अपनी सर्दी के पास बंद होती आंखें काट कर बोली। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। वो दांत पीस कर बोलते निचले रास्ते की जानिब चलने लगा। कई बार आपका रवैया भी बहुत नॉन प्रोफेशनल होता है नहीं? आई मीन इतनी परेशानी और फिर? आप मेरी जिम्मेदारी हैं, और अपने फर्ज के लिए मैं इतना ही क्रेजी हूँ। उसकी बात काट कर मुड़ते हुए बोला। ओह, तो ये परेशानी फर्ज की थी? वो मसूई हैरत लहजे में समोते उसके पीछे उतर रही थी। बिल्कुल। वो धाड़ा। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसकी बात पर मेजर आस फिर मुड़ा। मैं कब गुस्सा हो रहा हूँ? हालांकि उसकी आवाज और चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मगर आप गुस्से में लग रहे हैं मेजर। वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरी शक्ल ही ऐसी है। वो चलकर बोला था। एक हट पर पहुंचकर वो रुका। एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने पड़ी बर्फ साफ कर रहा था। शुक्रिया पापा, आपने ख्वामा जहमत की, मैं खुद कर लेता। उनसे इतने प्यार से मुखातिब था कि नीलम को पापा जी अपने रकीब महसूस हुए।
अंदर आकर उसे लकड़ी जलानी शुरू की। हट में 2 चौड़े छोटे कमरे थे, छोटी सी एक अलमारी और लकड़ी के पलंग। जाएं कपड़े बदले, नहीं तो बीमार हो जाएंगी। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला। लकड़ियां आतिशदान में जलना शुरू हो चुकी थीं। ये ले। वो कपड़े बदल कर गीले बाल खुले छोड़े, शॉल अच्छे से लपेट कर आतिशदान के पास पड़े पत्थर पर बैठ गई थी। जब मेजर आज से उससे कॉफ़ी का मग थमाया। ये तो कॉफ़ी है, वो मग थाम कर बोली। जी, इतनी सर्दी में ये स्पेशल कॉफ़ी हड्डियों को गर्म रखेगी। वो हैरान था कि इतनी सर्दी में भी वो आसानी से सरवाइव कर रही थी। पहली बार उससे मेजर आस को हैरत में डाल दिया था, जब हकीकत नीलम इब्रार ही जानती थी कि मारे ठंड के उससे वो 6 घंटे कैसे मीर अनजानी की चोटी तक पहुंचने में लगाए थे। कॉफ़ी बहुत मज़े की है, वो मेजर आस की जानिब देखते बोली, जो आतिशान में मज़ीद लकड़ियां डाल रहा था। मेरी वाइफ ने बनाना सिखाई थी। वो हमसे लहजे में बोला। आपकी शादी हो चुकी है? उसके लिए बोलना मुहाल हो गया। किससे कहा मैंने शादी नहीं की? मेजर आज से उसके सवाल के बदले सवाल किया। तो क्या आप मैरिड हैं? नीलम इब्रार की सांस अटक गई। उसे लगा मार्गला की पहाड़ियां उसके सर पर आ गिरी हैं। आपकी वाइफ कहाँ है? मेजर आज की बेनियाजी पर उससे एक और सवाल किया। मर गई। टाइगर ने 2 और लकड़ियां आके नजर की। आग के शोले और बुलंद हो चुके थे। अच्छा हुआ, उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी। क्या कहा आपने? मैंने कहा अच्छा हुआ मर गई, वरना मैंने उसे अपने हाथों से मार देना था। नीलम में दांत कचकचाए। वेट अ मिनट, आप मार देती लेकिन क्यों? आप अच्छे से जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता, आप बताएं। उसने नीलम की जानिब देखा, जो दरमियान में जलती आग को देख रही थी। आप जो सुनना चाहते हैं हम वो नहीं बोलेंगे। मेजर आस के लबों पर जरा की जरा मुस्कुराहट थोड़ी। क्या आपको वाकई अकल आ गई है? नहीं, हमने आपकी अकल ठिकाने लगाने का सोच लिया है। वो पत्थर से उठ गई थी। मेजर आस की नज़रें उसकी पूछ पर बिखरी आबशार पर ठहरी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नीलम इब्रार? वो हसास इदारे का एक अहम रुकन था। वो जरा जरा सी बात को महसूस करने वाला इंसान था। उसे नीलम से खतरे की पूर्ति महसूस हुई थी। ये कैसे मुमकिन है? एक ही चेहरा, एक ही जैसे नैन नक्श, और फिर उसका मुझसे टकराव, फिर गायब हो जाना, उसके बाद ईगल का फरार होना। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल उभर रहे थे। तो क्या मेरा अंजाम भी ब्लैक स्टार की तरह होगा? उससे खिड़की से नजर आते अंधेरे में झांकते सवाल किया। क्या मुझे मौत से डर लग रहा है? वो आज अपने आप से एक इज्जतनाक सवाल कर बैठा था। अगर तुम मौत से नहीं डरते तो इतने गार्ड्स, बंदूकें हर वक्त तुम्हारे हमरा क्यों होती हैं? तुम्हें खौफ है मौत का? उसके जमीन से आवाज आई। हाँ, मैं डरता हूँ मौत से, लेकिन ये डर तब तक है जब तक पाकिस्तान को बर्बाद करने की ख्वाहिश जिंदा है। जिस दिन ये चाह, ये तमन्ना मर गई, उस दिन मैं भी मर जाऊंगा। उससे खुद को बावर करवाया। अभी वो मुकम्मल तौर पर अपने आप से मुखातिब था, एकदम खुद में गुम, जब ड्राइंग रूम में मैवरिक ने कदम रखा। एमाज, तुमने अमेरिका की पार्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन नहीं किया? इतना जबरदस्त पैकेज लाया था, तुमने रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। मैवरिक अभी अभी क्लब से आया था। मुझे उस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम कर रही है, और दूसरी पार्टी मेरे असल मकसद में मेरी मदद कर रही है। वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला। मैवरिक उलझ गया। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात। जैक की पार्टी असला लेकर उससे डिकेती के लिए यूज़ करती है, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान का असला अमेरिका में गलत कामों में इस्तेमाल होता है। इस तरह के इंसिडेंट्स दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ा देते हैं, और फिर पाकिस्तान का अमन और सुकून बर्बाद हो जाता है और मुझे चैन आ जाता है। वो उसकी जानिब पलटा, जो हैरत से उसे सुन रहा था। तुम्हारी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? मैवरिक ने अप्रोच खाते पूछा। आई थिंक टाइम काफ़ी हो चुका है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। एमास अपनी चौड़ी कलाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच की जानिब देखता हुआ बोला। ओके, गुड नाइट। मैवरिक अंग्रेजी लबो लहजे में बोलता हुआ चला गया। मेरी पाकिस्तान से नफरत की जंग है, और ये कुछ छोटी दुश्मनी नहीं है। एमास अपने आप से मुखातिब था। उसकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त जा रही थी। वो बहुत गलतियां करती, कभी डर जाती, रोने लगती, तो कभी मेजर आज से लड़ पड़ती, मगर वो भी अपने नाम का एक था। कभी अपने गुस्से से तो कभी पहलावे से उसे ट्रेन कर रहा था। वो 10 मिनट में अब 1.6 किलोमीटर भाग सकती थी। सिर्फ 2 मिनट और कम करने थे। निशाना अभी तक कच्चा था। वो टारगेट सेट करने में बहुत नाकारा थी। आज उसको 1 माह हो गया था। वक्त नीलम इब्रार के लिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, क्योंकि ज़िंदगी अब दिन रात जद्दोजहद करती गुजरती थी। पूरा दिन ट्रेनिंग और रात टेस्ट की तैयारी में गुजर जाता। मेजर आज के साथ उसका रवैया अब वैसा ही था।
कभी जज्बात की रोह में बह जाती तो कभी उसके सख्त रवैये पर बदतमीजी पर उतर आती। 3, 2, 1, गो। मेजर आस का इशारा मिलते ही वो वाइट बाउंड्री क्रॉस कर गई। तेजी से भागते हुए उससे सामने लगी रस्सी चढ़ी। फिर अगले राउंड में पहुंची तो वहां एक ही रस्सी पर 2-3 लकड़ियां लगी थीं। उन पर चढ़कर सबसे ऊपर वाली से नीचे छलांग लगा दी। उसके घुटने पर लग गई थी मगर उससे भागना था। वो उठ गई, एक जंगले पर चढ़कर दूसरी तरफ से उतरी। 3-4 दीवारें कूदना पड़ी। फिर एक रस्सी पर लटक कर दूसरी बिल्डिंग तक जाना था। ये सब मेजर आस की 1 महीने की मेहनत थी। जॉर्ज नीलम इब्रार जैसी डरपोक और बुज़दिल लड़की इतनी बहादुरी और तवानाई से ये सारी कार्रवाई कर रही थी। रेड लाइन पर पहुंचकर वह तकरीबन गिरने वाली हो गई थी। सूरज सर पर चमक रहा था। वेल डन मिस नीलम, यू डिड योर बेस्ट। मेजर आस उसे सराहे बगैर न रह सका। उससे पानी की ठंडी बोतल वर्कर के हाथ से थामकर मुंह को लगाना चाहिए। जब मेजर आस से बोतल उसके हाथ से ले ली, फौरन पानी नहीं पीते। वो पानी की बोतल लेकर कैंप की तरफ चल पड़ा तो नीलम भी उसकी चौड़ी पूंछ को घूरती पीछे चलती आई। रात को आपसे क्या कहा था मैंने कि रिवीजन कर ले, मैं टेस्ट लूंगा। फिर भी आप जाकर सो गई, वार्डन के बुलाने पर भी नहीं आई। उससे कुर्सी संभालते ही वो बड़ा उठा था। नीलम को तो इस 1 महीने में रोज उससे डांट सुनने की आदत हो गई थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। उसकी खामोशी से ग्राउंड की जानिब देखने पर वो गुस्से से बोला। ग्राउंड में अब आर्मी कैडेट्स की ट्रेनिंग हो रही थी। नीलम उनका और अपना मुआवजा कर रही थी और जिसको अपने से बेहतर पाती मायूस होने लगती। मेजर आस को इम्प्रेस करने के लिए उसे दिन रात एक कर रखे थे। अजीब सी दौड़ थी। वो जितना उसके मैयार पर पहुंचने की कोशिश करती वो अपना मैयार उतना ही बुलंद कर लेता। आई एम फीलिंग सो टायर्ड, प्लीज स्टॉप आर्ग्यूइंग, वो बेसारी से बोली। यू शुड डू व्हाट आई से, आई एम योर इंस्ट्रक्टर। वो भी बहस को तोल देने लगा। नीलम ने एक नाराज नजर उस पर डाली और अपनी कैप और स्टॉलर उठाकर चल पड़ी। मेजर आज से गुस्से से मेज को एक लात रिसी थी। वो उसके मिजाज से सख्त हाइप नजर आता था। बात बात पर मुंह बना लेती, फिर जानबूझकर तमाम काम उल्टे करती ताकि उसे मजीद गुस्सा आए। फिर वही तहम्मुल से काम लेते उसका मूड बहाल करने की कोशिश करता। ओके, लड़ाई खत्म करते हैं। आप आज टेस्ट दे दें, एक और चैप्टर शामिल कर लीजिएगा। वो उसके साथ साथ चलने लगा। नीलम इब्रार को भी अब तेज से इस कदम उठाने आ गए थे। अब क्या मसला है? मेजर आज से उसका रास्ता रोकते आजीज आकर कहा, मेरा मसला ये है कि आपको मुझसे मसला है, वो तुनक कर बोली। मुझे क्या मसला होगा आपसे? वो आदतन सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। ये तो आपको पता होगा, वो मुंह मोड़ गई। बस मिल गया फिर बहस करने का मौका आपको। मैं बहस कर रही हूँ? मैं? तो और कौन कर रहा है? वो इत्मीनान से पूछ रहा था। आप कभी अपनी गलती नहीं मानते, वो ताज्जुब से बोली। मैं गलती पर हूं ही नहीं तो मानूं क्यों? उससे कंधे उचकाते कहा। अब बहुत खुदपरस्त है, उससे एक और बुराई गुनवाई। आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी बुराइयां नजर आने लगी हैं। आप में अच्छाई हो तो नजर आए, वो चली पड़ी थी। देखें, फिर शुरू कर दी बहस आपने और टाइम भी वेस्ट कर दिया मेरा। वो रिस्ट वॉच की सिम देखता बोला। हमें पीएएफ बेस जाना है, अभी निकलेंगे तो 1-2 घंटे तक पहुंच जाएंगे। वो बोल रहा था। नीलम उसके मुतकफ्फिर चेहरे को देख रही थी। कुछ देर बाद वो अकेडमी पहुंच गए। नीलम ने चेंज किया, एक ट्रैवलिंग बैग लिया और 1 घंटे बाद वो बाय रोड निकले थे। ये पाक फिजाइया का हवाई अड्डा था जहां नीलम एक बार टैक्टिकल और कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग के लिए आई थी, मगर वो एयरबेस दूसरे शहर के थे जहां मेजर आस उसका पैराग्लाइडिंग टेस्ट लेने को लाया था। जूनियर कैडेट्स एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में उड़ते नजर आ रहे थे। बेस का रनवे 2000 से भी कई ज़्यादा लंबाई पर मुश्तमिल था। यहाँ मौजूद हर जूनियर का रवैया, उनका अज़्म, जोशो खरोश, उनका अंदाज, हर चीज़ चौंका देने वाली थी। सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन उनका अदब से खड़े होकर अपने इंस्ट्रक्टर की हिदायत सुनना था। नीलम वहाँ से गुजरते हुए उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे उन सबके सरों पर सींग उगाए हों या फिर वो मरीख मिस्टरी अतात से आए हों। 2-3 जूनियर्स एयरक्राफ्ट से छलांग मारते उतरे, अपने हेलमेट्स बाजू में दबाए वो ऐसे चल रहे थे जैसे आसमान के बाद अब दुनिया फतह करनी हो। पाक फजाइया के ये नौजवान आसमान के संगीत थे। उसके सीने में उड़ान भरते शेर दिल बहादुर नौजवान लड़की और लड़कियां। हम इन जैसे क्यों नहीं हैं, हम इतने मुज्जिल क्यों हैं? वो ख्वामखा एक पुरितमाद लेडी कैडेट से अपना मुआवजा करने लगी। क्या हुआ नीलम? वो उससे काफ़ी देर से उस लेडी कैडेट को नोट करते देख चुका था। कुछ नहीं, वो अपनी पोनी टेल को पीछे से खींची टाइट करते हुए बोली। अपने एरिया पर पहुंचकर
उससे वहाँ बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखे थे। क्या ये फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं? उससे मेजर आज से पूछा। डोंट वरी, आपको बस अपना टेस्ट देना है और घबराना नहीं है, ओके? वो उससे ग्लव्स देते बोल रहा था, जिससे चढ़ा थे। नीलम ने उसके जाने बचना से देखा। क्या मतलब, आप हमारे साथ नहीं होंगे? टेस्ट है, प्रैक्टिस टाइम अब खत्म है और प्लीज सीनियर्स के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाइएगा। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। उसे पता था वो जज्बाती है। जब भी उसे चैलेंज के अंदाज से कहता था तो वो झट कर डालती थी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत नालायक हैं? अंदर से वो घबरा रही थी, मगर उसके सामने अपनी कमजोरी अब जाहिर नहीं करना चाहती थी। आप मुझे गलत साबित कर दें अगर हमने कर दिया तो मेजर आज सोचने के अंदाज से बोला, तो आप हमें बाइक चलाना सिखाएंगे? वो हेलमेट पहनते हुए बोली। व्हाट? मेजर आज को शौक लगा। मंजूर है तो ठीक, वरना हमसे शिकायत मत कीजिएगा कि आपकी इंसल्ट करवाई। उसकी मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी। पैराग्लाइडिंग के टाइम हेलमेट उतार दीजिएगा। ताकि हमारा सर फट जाए, है ना? वो उसकी आंखों में देखते बोली। मेजर आज से मुस्कुराते हुए दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। बेस्ट ऑफ लक। हेलीकॉप्टर का शोर बर्दाश्त करना और इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर जुनून जब सर चढ़ता है तो अकल और खर्द कहीं दूर जा सोती है। तब किसी चीज़ से खौफ नहीं आता। उसका डर जो पहले सर पर सवार था, अब बस एक जुमले से उड़नचू हो गया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ये सोच ऐसी है जहाँ इंसान हर दांव खेलने को तैयार हो जाता है। उससे कभी जिंदगी में न सोचा था कि वो कभी यूं फलक से महवे गुफ्तगू होगी। इन हवाओं को बहुत ऊंचाई से महसूस करेगी, उनसे बातें करेगी। दर हकीकत उसे ये सब एक ख्वाब लग रहा था। बाबा, आप भी, काश आप हमें ऐसे देख लेते, काश। उसके दिल ने बेख्तियार ख्वाहिश की थी। हवाएं भी अब नीलम इब्रार की अफसरदगी पर नम होने लगी थीं। मेजर आज की नजर नीलम इब्रार को आसमान पर ढूंढने लगी थी। शायद वो काफ़ी दूर निकल गई थी कि उसकी दूरबीन में भी समा नहीं पा रही थी। ना ढूंढना मुझे ज़मीन व आसमां की गर्दिश में, तेरे दिल में नहीं हूँ तो फिर कहीं भी नहीं। ये मंजर एक बार क्लब का है जहाँ बहुत से रूपदार चेहरे पर जुमान है। हर शख्स दूसरे से कीमती पेंट कोट में मलबूस है। हर किसी ने हाथों में महंगे से महंगा पत्थर पहन रखा है। ग्लास वॉल, क्लब थंग, हार्डवुड का फर्श, गर्ज ये कि एक नज़र डालने पर ही आम इंसान की आंखें बाहर आ जाएं। इतना पैसा लगा था उस जगह पर। वेटर्स घूम रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे। एक वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस वेटर ने पॉकेट में लगे पेन का पावर बटन ऑन करते किसी को मुखातिब किया। सर, बीएस यहाँ मौजूद है। क्या तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो? सर, मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं है। क्या तुम उनकी गुफ्तगू सुन सकते हो? नहीं सर। ओह, किसी भी बहाने एक राउंड लगाओ। कम से कम ये तो पता चले कि इस जीएसएम में कौन कौन शामिल है। ओके सर, आई विल ट्राई। वो दोनों कोड वर्ड्स में बात कर रहे थे। वेटर ने ट्रे उठाई और ग्लास वॉल से अंदर का मंजर देखा, जहाँ 10-12 मशहूर और मारूफ सियासतदान, बिजनेसमैन और स्मगलर्स बैठे संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे। मिनहाज इसहाक सरबराह के तौर पर दरमियानी नशिस्त पर गुरूर और तकब्बुर से बरजुमान था। एक हाथ में सिगार था तो दूसरे से वो 2 मिनट बाद अपने माथे पर आने वाले बाल पीछे करता। क्या ये कोई दहशतगर्द हो सकता है? उसकी पुरकशिश शख्सियत हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर कर सकती थी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई उसे झुठला नहीं सकता, कोई उसे टाल नहीं सकता। टांग पर रखी दूसरी टांग का पैर झल्लाते वो अपने साथ बैठे एक विशिष्ट आइकॉन से महवे गुफ्तगू था। जब वेटर ने बगैर इजाज़त ग्लास डोर खोल दिया, इससे पहले वो अपनी पॉकेट में लगा कैमरा पेन का पावर बटन ऑन कर चुका था। पेन के अंदर हिडन कैमरा, हिडन माइक्रोफोन, हिडन यूएसबी पोर्ट और मेमोरी कार्ड सॉकेट भी था। उसमें लगे स्पाई कैमरा लेंस से विक्टिम को शक भी नहीं गुजरता और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती। लेकिन वहां पर यंग मीनाज के साथ बैठा बिजनेसमैन कुछ बोल रहा था जब उससे हाथ उठाकर उसे रोक दिया और वेटर को खूंखार नजरों से घूरने लगा, जिससे डिश काफी ऊपर को उठा रखी थी। किसकी इजाजत से अंदर आए हो? ब्लैक स्टार की रोबदार आवाज से वेटर कपकपा गया। सर ने कहा सर्व करने को। वो बामुश्किल बोला। आउट। उससे उंगली से इशारा किया। वो कंफ्यूज होकर पूरा घूम कर गया था, मगर हकीकत में उससे कमाल तरीके से वहां मौजूद 10 लोगों के चेहरे अपने कैमरे में महफूज कर लिए थे। एमाज से उसकी पुश को घूर कर देखा था। एक्सक्यूज मी। वो उठकर साइड पर गया और सेलफोन निकालते कोई नंबर डायल किया। जो वेटर अभी बाहर गया है उसको फॉलो करो।
बारिश बरसने पर आई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होने को आई थी, मगर वो लोग अभी तक एबटाबाद में फंसे थे। बारिश बहुत तेज हो रही है। जीप का आगे जाना अब बहुत मुश्किल है। रास्ते खराब हैं। पिछले दिनों बर्फबारी भी हो चुकी है। हमारा यहाँ से जाना अब मुश्किल है। फिर ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है। यहीं स्टे कर लेते हैं। वो जीप रिवर्स करते बोल रहा था। उफ, अब निकाल लेना यहाँ से जीप, वो लचती हुई बोली। फायदा क्या होगा? 2 दिन बाद फिर आना होगा। एकेडमी में टच देना है आपने, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला। 1 माह बाद वो लोग फिर से नथिया गली आ गए थे, उसी हट में। बैग देखिए अपना, गीला तो नहीं हुआ? आपकी बुक्स ना खराब हो गई हूँ। मेजर आज से तौलिए से बाल रगड़ दिखाऊं। बारिश की वजह से वो मुकम्मल भीग चुका था। नीलम ने कोट पहन रखा था, तभी कुछ बचत हो गई। नहीं, हमारा सामान ठीक है। आप चाहते तो जीप निकल सकती थी वहां से। आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? या हमें कोशिश करने देते। वो बिला वजह गुस्सा होते बैग से चीजें निकाल निकाल कर पटक रही थी। एक टीम आ रही है, उससे कुछ काम है मुझे, इसलिए रुके हैं हम। वो तौलिया पलंग की लकड़ी पर डालकर बालों में हाथ चलाने लगा। काम आपको था, हमें तो नहीं। उससे अपने पहनने को एक जोड़ा निकाला। अब आपका और मेरा काम एक ही है, माइंड इट। और बदतमीजी की भी एक लिमिट होती है। अब की बार वो सकुसीले लहजे में बोला। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो अभी रिजेक्शन करवा लें और चली जाएं। मुझे कोई शौक नहीं है आपको अपने साथ ले लेकर फिरने का। वो जोरदार आवाज से दरवाजा बंद करते दूसरे कमरे में चला गया, जबकि नीलम हक्का बक्का खड़ी रह गई। उससे कपड़े पेट पर फेंके और दोनों हाथों में चेहरा ढांपे आंसू बहाने लगी। महीने से ऊपर हो गया था उसे, मगर फिर भी वो उसके सर्द गर्म मिजाज को समझ न सकी थी। हर बार की तस्लील उसे पहली बार की तरह महसूस होती थी। अस्सलाम वालेकुम। वो चेंज करके निकली तो एक 28 साल की लड़की पोशाक और खुले पजामे में मलबूस लैपटॉप के साथ जाने कितनी डेटा केबल्स ज्वाइन किए मसरूफ थी। नीलम चूंकि अभी कंप्यूटर डिपार्टमेंट नहीं गई थी, तो उसे इस बारे में कोई खास मालूमात हासिल ना थी। कैप्टन नूर, आ जाएं, खाना लग गया है। ओह, आप हैं मिस नीलम। एक खुशशक्ल नौजवान कैप्टन नूर की इजाज़त पर अंदर आया था। ओके बॉस। लड़की ने लैपटॉप के टच पैड पर उंगली घुमाते मसरूफ सा जवाब दिया था। वो दोनों दूसरे कमरे में आई, जहाँ एक 3 सीटर सोफे पर उसके सामने मेज था। नीचे कालीन पर ही चटाई बिछाकर सादा सा खाना रखा था। उसके बाद कॉफ़ी का दौर चला, तो नीलम खामोशी से कमरे में आकर अपनी किताब लेकर मसरूफ हो गई। हाय जूनियर, आपको टाइगर सर बुला रहे हैं। कैप्टन नूर ने उसके बराबर पलंग पर बैठे अपना लैपटॉप ऑन करते कहा। अपनी बुक्स लेती जाए। उसके हाली हाथ जाने पर वो बोली। वो जब कमरे में पहुंची तो वहां सिर्फ मेजर आज था। वो भी लैपटॉप पर ही मसरूफ था। उससे सर उठाकर नीलम को नहीं देखा था। क्या मैंने आज तुम्हारा पीछा किया था? वो बगैर फोन के किसी से बात कर रहा था। नीलम समझ ना पाई। यस सर, बट मुझे पता लग गया था। गुड। मेजर आज से एयरफोन निकाल कर टेबल पर रखा। बैठे। अब भी वो लैपटॉप पर मसरूफ बोला था। मेजर हाथ से पेन को खोलकर उसको डेटा केबल के जरिए लैपटॉप से अटैच किया था। पेन का पिछला धड़ टेबल पर पड़ा था। नीलम को हैरत हुई थी। वो उससे कुछ फासले पर टिक गई। तैयारी कैसी है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल अजनबी था। नीलम की आंखें धुंधलाने लगी। क्या मेजर आज को अपने रवैये की बदसूरती का अंदाजा नहीं था? एक्सरसाइज सॉल्व कर रही थी, वो बामुश्किल बोली। मेजर आज से एक वीडियो प्ले की जिसमें मेनाज सामने बैठा था। उसको देखकर नीलम को अजीब सी वहशत हुई थी। यह पहली बार अपने फैसले पर डगमगाई थी। दिखाएं बुक। मेजर हाथ से लैपटॉप एक तरफ करके उससे किताब ली, फिर कुछ सवालात समझाए। नीलम गायब दिमागी से समझ रही थी। इतना बेसिक क्वेश्चन हल नहीं हो रहा आपसे। ये सवालात कोई कैलकुलस के तो है नहीं, सिंपल अलजबरा है। बस कुछ लॉजिक लगानी है। इंटेलिजेंस का मतलब ही अकल का खेल है, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। उससे नोटबुक टेबल पर पटकते कहा। नीलम की आंखें बरस से बादलों का मुकाबला करने लगी। मेजर हाथ से अपना सर थाम लिया। उससे टेंशन मेनाज की कार्रवाइयों की थी। ऐसे में नीलम के मिजाज को बर्दाश्त करना एक मुश्किल काम था। अब आप क्यों रो रही हैं? उसने नीलम की जानिब देखते कहा, जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये वो नीलम नहीं थी जो इस एक महीने में मेजर आस को हैरान कर गई थी। ये वही पहले वाली जज्बाती और कमजोर नीलम थी। अच्छा आप। मेजर आस के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। नीलम प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। प्लीज रोना बंद करें। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। रोते हुए चुड़ैल लग रही हैं। वो उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे किसी बच्चे को किया जाता है। हमें पता है हम आपको अच्छे नहीं लगते। आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम चुड़ैल लगे, भूत लगे, जिन लगे, आपको क्या? वो आंसू रगड़ते जी ही।
उफ। मेजर आज से कानों में उंगली घुसाई और उठकर दरवाजे तक गया। बाहर झांकने के बाद हल्के से दरवाज़ा बंद करते वापस आया। आपने कसम खा रखी है मेरे जूनियर्स के सामने मेरा इमेज खराब करने की। कैप्टन नूर क्या सोचेंगी? मेजर आस यानी टाइगर सर पर एक 18 साल की लड़की चीख रही है। वो टिश्यूज निकालकर उसको थमाते बोला, और आप जो हम पर चीखते हैं? उसे टिश्यू से लाल होती नाक रगड़ते तीखे अंदाज से कहा। मेजर आज से मुस्कुराहट छुपाई। कॉफी नहीं पीना आपने, तभी जुकाम हो गया है। ये रोने की वजह से हुआ है, आपकी वजह से। वो और टिश्यू उसके हाथ से झपटते हुए बोली। अच्छा, कॉफी पीने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर वो कॉफी बनाने चला गया तो नीलम ने कमरे में मौजूद वाहिद दराज खोलकर अंदर से कैरम बोर्ड निकाल लिया। ये क्या कर रही हैं आप? वो 2 मग लिए अंदर आया। कैरम खेले? उससे शाख से पूछा। मेजर आज का दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। अच्छा। बादल नौहास सा वो उसके साथ कैरम खेलने बैठ गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर कैप्टन नूर ने उसे नीलम के साथ कैरम खेलते देख लिया तो कहीं बेहोशी ना हो जाए। अब आप ये कप किचन में रख कर आए, फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं। उससे कैरम बोर्ड उठाते कहा तो नीलम सर हिलाते कप उठाकर किचन में चली गई। वो जीत गई थी तो उसकी खुशी ऐसी थी जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। मेजर आज सोफे पर दराज टेक्स्ट बुक के सवालात देखने लगा। थकन के बायस उसकी आंख लग गई थी। नीलम जाने क्या करने लग गई थी। वो वापस आई तो मेजर आस को किताब सीने से लगाए सोते देखा। मेज के किनारे टिककर उससे आहिस्ते से किताब उठाते बंद करके अपनी गोद में रख ली। फिर मेजर आस के नकोश देखने लगी। उसकी चौड़ी पेशानी, याकूती लब, तीखी मगरूर नाक, घने अब्रू, हल्की बड़ी शेव और अपने शहर में जकड़ लेने वाली स्याह आंखें वो उस समय बंद थीं। नीलम इब्रार के दिल ने एक बीट मिस की थी। उसका हाथ मिकानकी अंदाज से मेजर आस की पेशानी चूमते मुतनश्शिर बालों की जाने बढ़ने लगा। उन स्याह बालों की नरमाहट वो अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस करना चाहती थी। नीलम, जाकर सो जाए। मेजर आस की संजीदा नींद में डूबी भारी आवाज़ पर उसका हाथ नैनो सेकंड में वापस आया था। वो मेज से ऐसे उछली जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने डंक मारा हो। गोद में पड़ी डोगर ब्रदर्स की किताब भी जमीन बोझ हो गई थी। हाँ हाँ, हम सो रहे हैं, मतलब हम सो गए हैं। उसकी घबराहट ऐसी थी जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मेजर हाथ से आंखें खोलकर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। आप खड़े खड़े सो रही हैं। अब तो आपका नाम जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाना पड़ेगा। बहुत संजीदा था मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। नीलम झट से कमरे से निकली थी। पता नहीं क्यों वो इतनी नर्वस हो रही थी। इसने कर लिया टेस्ट पास। मेजर आज किताब उठाते बड़बड़ाया था।